बिजली बिल का नया फंडा। अब बिजली का बिल सिर्फ बिल नहीं रहा, अब ये एक सवालनामा भी बन गया है। आपके घर में कितने मीटर लगे हैं? बिजली वाकई कम इस्तेमाल हो रही है या सस्ते स्लैब का फायदा लेने के लिए मीटर्स तकसीम किए गए हैं? हुकूमत अब इसी बात का पता लगाना चाहती है और इस काम के लिए बिजली के बिल पर एक नया QR कोड आ गया है। ये कोड सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों में आपके बिल का रुख बदल सकता है। आप प्रोटेक्टेड सार्फिन रहेंगे या नॉन प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे? आपका बिल 2000 रहेगा या 10,000 से ऊपर जा सकता है? ये सब इसी डेटा से जुड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़शान बशीर और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम आसान ज़बान में समझेंगे कि बिजली के बिल पर नया QR कोड क्यों आया है, हुकूमत किन सार्फिन को पकड़ना चाहती है, एक घर में एक से ज़्यादा मीटर लगवाने का मामला क्या है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है और आम सारिफ को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले असल मसला समझें। पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम स्लैब्स पर चलता है, यानी आप जितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से आप पर रेट लगता है। अगर कोई सारिफ कम यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बिजली निस्बतन सस्ती होती है। खास तौर पर वो सारिफ जो 100 यूनिट या 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हुकूमत की जानिब से रियायत मिलती है। ये रियायत असल में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाई गई थी, यानी वो घर जहाँ 1-2 पंखे चलते हैं, चंद बल्ब इस्तेमाल होते हैं, फ्रिज, AC, बड़े बड़े आलात या ज़्यादा लोड नहीं होता। ऐसे घरों को कम बिल के जरिए रिलीफ दिया जाता है और यही प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। इसका मकसद ये था कि कम आमदन वाले घरानों पर बिजली का बोझ कम से कम रखा जाए। लेकिन अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस रिलीफ का फ़ायदा सिर्फ मुस्तहिक लोग नहीं ले रहे, बल्कि कुछ ऐसे सार्फिन भी फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके घरों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा है, मगर उन्होंने बिल कम रखने के लिए एक से ज़्यादा मीटर लगवा रखे हैं। मिसाल के तौर पर एक घर में बिजली का असल इस्तेमाल 600 यूनिट है। अगर ये 600 यूनिट एक ही मीटर पर आएँ तो बिल बहुत ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर इसी घर में 3 मीटर लगे हों और हर मीटर पर 200 यूनिट से कम इस्तेमाल दिखाया जाए तो हर मीटर कम स्लैब में रह सकता है। इस तरह सार्फिन का बिल काफ़ी कम आता है। हुकूमत के मुताबिक यही वो तरीका है जिससे कुछ लोग सस्ते स्लैब का फ़ायदा ले रहे हैं। हुकूमत कहती है कि ये रिलीफ गरीब के लिए था, लेकिन फ़ायदा वो लोग भी ले रहे हैं जो असल में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब हुकूमत इस फ़र्क को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए पहले मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। कभी कहा गया कि डिजिटल मीटर ख़त्म करके स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं, कभी कहा गया कि मीटर्स का डेटा इकट्ठा किया जाए, कभी कहा गया कि एक घर में एक से ज़्यादा मीटर्स की मालूमात जमा की जाएं, कभी ये बात हुई कि मंजूर शुदा लोड बढ़ाया जाए, कभी फिक्स चार्जेस लगाने की बात हुई। अब मामला एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। बिजली के बिल पर QR कोड दिया जा रहा है। इस कोड का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, इसके जरिए सारिफ का डेटा लिया जा सकता है, यानी सारिफ का शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, घर की मालूमात, मीटर्स की तफसील और इस्तेमाल का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां कई साल से ये डेटा मुकम्मल तौर पर जमा नहीं कर सकीं। कभी मीटर रीडर्स के जरिए मालूमात लेने की कोशिश की गई, कभी सार्फिन से शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा गया, कभी मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। अब QR कोड के जरिए सारिफ खुद अपना डेटा जमा करेगा। यहाँ असल सवाल आता है, अगर सारिफ QR कोड स्कैन करेगा तो क्या होगा? जब सारिफ अपना डेटा देगा तो उसकी जांच हो सकती है। ये देखा जा सकता है कि क्या वाकई ये घर कम बिजली इस्तेमाल करता है, क्या यहाँ सिर्फ एक सिंगल फेज मीटर लगा है या इसी जगह पर 2, 3 या 4 मीटर्स लगाकर स्लैब्स को कम रखा जा रहा है। अगर सर्वे या डेटा से ये साबित हो गया कि सारिफ वाकई मुस्तहिक है तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह सकता है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि एक ही घर में इजाफी मीटर्स लगाकर बिजली का इस्तेमाल तकसीम किया गया है तो फिर इस घर के मीटर्स को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाला जा सकता है और इसका नतीजा बहुत बड़ा होगा। जो यूनिट पहले 10, 11 या 12 रुपए के करीब पड़ रहे थे वो ज़्यादा रेट पर जा सकते हैं, सारिफ नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जा सकता है और बिल में अचानक बड़ा इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 3 मीटर्स पर 200 यूनिट दिखाकर कुल बिल 5 या 6 हज़ार के करीब आ रहा था तो नॉन प्रोटेक्टेड के हिसाब से वही इस्तेमाल 20 से 25 हज़ार रुपए तक जा सकता है और ये फ़र्क बहुत बड़ा है। इसीलिए ये मामला आम सारिफ के लिए नहायत अहम है। अब दूसरा सवाल, अगर कोई सारिफ QR कोड स्कैन ना करे तो क्या होगा? यही वो नुक्ता है जिस पर लोगों को ज्यादा फिक्र है। हुकूमत या बिजली कंपनियां ये समझ सकती हैं कि अगर कोई सारिफ डेटा नहीं दे रहा तो शायद वो कुछ छुपा रहा है, यानी मुमकिन है वो सस्ते स्लैब का फायदा ले रहा हो, मुमकिन है उसके घर में एक से ज्यादा मीटर्स लगे हों, मुमकिन है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का गलत फायदा उठा रहा हो।
اس لیए आने वाले दिनों में डेटा ना देने वाले सार्फिन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। यहाँ एक बात साफ समझनी चाहिए, हर वो घर गलत नहीं जिसमें कम यूनिट इस्तेमाल होते हैं। बहुत से घर वाकई कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो एसी नहीं चलाते, उनके पास बड़े आलात नहीं होते, वो सिर्फ पंखा, बल्ब और मामूल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सार्फिन को रिलीफ मिलना चाहिए। असल मसला उन लोगों का है जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर मीटर्स तकसीम करके खुद को कम इस्तेमाल करने वाला जाहिर करते हैं। हुकूमत का दावा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस रिलीफ का फ़ायदा महदूद मुस्तहिक तबके को मिलना था वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। इससे हुकूमत पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और बिजली के निज़ाम में माली दबाव पैदा होता है। यही वजह है कि अब हुकूमत रिलीफ को असल मुस्तहिकीन तक महदूद करना चाहती है। लेकिन यहाँ हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। अगर वाकई मुस्तहिक सार्फिन को तंग किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर एक पंखा, चंद बल्ब और कम इस्तेमाल वाले घर को भी नॉन प्रोटेक्टेड में डाल दिया गया तो ये गरीब पर जुल्म होगा। इसलिए डेटा की जांच शफाफ होनी चाहिए, सर्वे दुरुस्त होना चाहिए, गलती की सूरत में अपील का आसान निज़ाम होना चाहिए और सारिफ को पहले मुकम्मल आगाही देनी चाहिए। अब बात सोलर सार्फिन की। हुकूमत को एक और मसला सोलर सार्फिन से भी है। वो लोग जो सोलर से बिजली बनाते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं और इजाफी बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करते हैं, वो अपने बिल में क्रेडिट लेते हैं। हुकूमत के नज़दीक बिजली का पूरा माली निज़ाम दबाव में है। एक तरफ सोलर सार्फिन का मामला है, दूसरी जानिब एक से ज़्यादा मीटर्स वाले सार्फिन का मामला है। हुकूमत चाहती है कि बिजली की खरीदो फरोख्त का ये निज़ाम उसके काबू में रहे। सारिफ चाहता है कि उसका बिल कम से कम आए और यही असल कशमकश है। हुकूमत अपनी बिजली बेचना चाहती है, सारिफ महंगी बिजली से बचना चाहता है और इस जंग का असर बराह रास्त बिजली के बिल पर पड़ता है। अब आम सारिफ को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना बिल गौर से देखें। अगर बिल पर QR कोड है तो उसके बारे में मालूमात ज़रूर लें। अगर आप वाकई कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में एक ही मीटर है और आप मुस्तहिक सारिफ हैं तो अपना डेटा दुरुस्त तरीके से जमा कराएं, गलत मालूमात ना दें। किसी दूसरे के नाम, नंबर या शनाख्ती कार्ड से मसला बढ़ सकता है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा मीटर्स हैं तो समझ लें कि आने वाले दिनों में ये मामला छुपाना मुश्किल होगा। बिजली कंपनियां डेटा, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, पते और सर्वे के ज़रिए ये मालूमात जोड़ सकती हैं। आखिर में बात बहुत सादा है। बिजली के बिल पर QR कोड एक छोटा सा निशान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैसला छुपा हो सकता है। ये फैसला करेगा कि कौन वाकई रिलीफ का हकदार है और कौन सस्ते स्लैब का फ़ायदा गलत तरीके से ले रहा है। अगर ये निज़ाम इंसाफ के साथ चला तो मुस्तहिक सार्फिन को फ़ायदा होगा और गलत फ़ायदा उठाने वालों को रोका जा सकेगा। लेकिन अगर ये निज़ाम जल्दबाजी, गलत सर्वे या दबाव के साथ चला तो आम सारिफ के लिए बिजली का बिल मज़ीद खौफनाक बन जाएगा। इसलिए हुकूमत को एहतियात करनी चाहिए, कंपनियों की शफाफियत चाहिए और सारिफ को आगाही देनी चाहिए, क्योंकि अब बिजली का बिल सिर्फ रकम का कागज़ नहीं है, ये आपकी शनाख्त, आपके इस्तेमाल और आपके रिलीफ का फैसला भी बन सकता है।